अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना क्षेत्र में यहां पर मालवीय पुस्तकालय के पास में देर रात भाजपा कार्यकर्ता व पुलिस के बीच में कहासुनी हो गई। यहां पर मॉडिफाई बुलेट चालक को लेकर यहां पर चेकिंग के लिए रोका गया था, जहां पर भाजपाइयों के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ में खींचतान करते हुए उनके साथ में मारपीट की गई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो वहीं पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ में मारपीट किए जाने पर साफ तौर से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस से अपने बीच बचाव के चलते यह मारपीट की गई है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा उनके ऊपर शराब का सेवन किए जाने के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वह झूठे और निराधार है। वहीं पर उन्होंने कहा कि भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा सीओ और बन्ना देवी इंस्पेक्टर की आंखों के सामने उनके साथ में मारपीट की गई है। वहीं पर उनको नहीं पता था कि अलीगढ़ की पुलिस इतनी नपुंसक है। तो वहीं पर मारपीट में घायल ट्रैफिक इंस्पेक्टर का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद में डॉक्टरों के द्वारा जांच में अल्कोहल की पुष्टि नहीं पाई गई है। मामले में जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं पर एसपी ट्रैफिक का मुकेश का कहना है कि रात में कुछ संदिग्ध गाड़ियां कंट्रोल रूम के बाहर खड़ी थी। उनकी चेकिंग के लिए टीआई को मौके पर बुलाया गया था, जहां पर गाड़ी की चेकिंग करने के बाद में एक पटाखे वाली फोड़ने वाली जो बाइक थी वह दिखाई थी, जो पेट्रोल खत्म होने के कारण बंद हो गई थी और उसी को लेकर यहां पर उसे सीज करने की कार्रवाई की जा रही थी, जहां पर वह पेट्रोल पंप पर इसे ले आए थे। यहाँ पर पेट्रोल डलवा कर इसे ले जा रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आरोप लगाया गया कि उनके साथ में बदतमीजी की गई है और उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है और उसी के संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगातार दोनों पक्षों की ओर से लगाए जा रहे हैं। जांच पर यह आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पूरे प्रकरण में जांच कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपकी मौजूदगी में सर मेरी हालत ये हुई है। मैं इस चीज को इसलिए बर्दाश्त रखूंगा सर। हुआ क्या आपके साथ? जब तक मेरी नौकरी रहेगी सर मैं तब तक यहाँ रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत हुई, मेरे साथ ही हालत की गई और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत की है, कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है आप? मैं यहाँ पर सरकारी काम से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर कहाँ के? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका। रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए। उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। आपका नाम और कहाँ पर तैनात है आप? मैं कमलेश कुमार हूँ, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ यहाँ अलीगढ़। अलीगढ़ में आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं? जी सर, थाना बन्ना देवी क्या मामला है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर मॉडिफाइड साइलेंसर होने का शक उसको हुआ था, जिसके वो विधिवत उसने चेकिंग की और इसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा उसका घेराव किया गया, उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तथा उसमें से 2 व्यक्ति उसके ऊपर हमलावर भी हुए। उपरोक्त प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है अभद्रता एवं सरकारी कार्य में बाधा का, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उपरोक्त दोनों बुलेट चालक एवं हमलावर व्यक्ति दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उपरोक्त संबंध में साक्ष्यों के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पुलिस के साथ कहीं पर कोई भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।